गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। और मैं आज आपके सामने जो है 8 जून के करंट अफेयर के साथ प्रस्तुत हूं। आज का पहली जानकारी जो है वो विश्व खाद्य दिवस से संबंधित है, जिसको वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी अपन जो है वो बोलते हैं। ये 7 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन यदि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तब ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि जो है थीम की बात की जाए तो फूड सेफ्टी एंड एवरीवन्स बिजनेस जो है वो इसकी थीम है। ये WHO के द्वारा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। WHO के मुखिया आपको पता होंगे, टेड्रोस एडनॉम है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये भारत के अंदर जो है भोजन सुरक्षा का से संबंधित है। FSSAI का आपने देखा होगा, कई फूड प्रोडक्ट्स पर, पैकेज फूड प्रोडक्ट्स पर लाइसेंस रहता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है और इसके मुखिया रीता तेवटिया जो है वो वर्तमान में मुखिया हैं। देखो 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो 8 जून को मनाया जाता है। अब इसकी यदि आपको थीम पूछ ले एग्जाम में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे आप। इसकी थीम जो है वो क्या है? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन जो है वो इसकी क्या है? थीम है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी जो है इससे संबंधित है। अगली जानकारी पे चलते हैं, आई कमिट अभियान। आई कमिट अभियान देखो विश्व पर्यावरण दिवस पे ही अभी शुरू किया गया था। भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय जिसको रिन्यूएबल एनर्जी बोला जाता है, में स्थिरता को बढ़ाना है। RK सिंह जो कि राज्य मंत्री हैं, बिजली, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा के राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में इस अभियान की शुरुआत की है। अगले सवाल पे चलें, तमिलनाडु की एक लड़की अभी हाल ही में चर्चा में रही है, जिनका नाम नेत्रा है। ये गुडविल एम्बेसडर बनाई गई है गरीबों का जो अभियान है, जिसको UN एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस बोला जाता है। तो इस संस्था के द्वारा जो है ये एम्बेसडर बनाई गई है। देखो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो कौन है? गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जो है वो वर्तमान में क्या है? गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर आपको पता होगा, CM कौन है? के पलानी स्वामी जो है वो यहाँ के क्या हैं? CM है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी यूनाइटेड नेशन की रशियन लैंग्वेज से संबंधित है। ये दिवस जो है वो 6 जून को मनाया जाता है। देखो यूनाइटेड नेशन के अंदर 6 आधिकारिक भाषाएं जो हैं वो स्वीकृत हैं, स्पेनिश, इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच और रशियन। देखो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय बच्चों आपको पता होगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। और यदि इसके सेक्रेटरी जनरल की अपन बात करें यहाँ पे, तो एंटोनियो गुटरेस जो है वो इसके क्या हैं? सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके अलावा जो है मेंबर्स की जब आप बात करेंगे तो 193 जो है मेंबर स्टेट हैं, प्लस 2 जो है वो ऑब्जर्वेटरी स्टेट हैं। तो इस तरीके से इसकी सदस्य संख्या यहाँ पे है। अगली जानकारी MLSA से जुड़ी हुई है। MLSA का मतलब म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्तालाप अभी हुई थी। उसमें यह समझौता किया गया MLSA का, जिसके माध्यम से जो एक दूसरे के सैन्य बेस हैं, सैन्य जो बेस हैं जहां पे लॉजिस्टिक आया जा सकता है, उसका वो उपयोग कर सकेंगे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जाए तो कैनबेरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो इसकी करेंसी है।
अगली महत्वपूर्ण जानकारी CRA से संबंधित है। CRA जो है वो बच्चों जो है वो क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग और एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है यहाँ पे मैंने लिखा है बिग थ्री का मतलब 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं, मूडीज है, फिच है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है। और मूडीज का मुख्यालय कहाँ पे है, देखो न्यूयॉर्क के अंदर। तो मूडीज ने अभी क्या किया है कि भारत की जो निवेश की जो ग्रेडिंग है उसको B थर्ड पे जो है ला दिया है। इसका मतलब होता है सबसे कम इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, यानी निवेश करने का नुकसान दूसरे देशों को यहाँ पे रहेगा, ये बताना चाह रहा है। या फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए उन्होंने नेगेटिव में यानी -4% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है। तो ये मूडीज़ के द्वारा जो है भारत के लिए अनुमान लगाया गया है। देखो भारत के अंदर इसी तरीके की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ और हैं, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ICRA है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है यहाँ पे। तो ये इस तरीके की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ भारत में भी हैं जो अलग अलग साख निर्धारण का कार्य जो है वो करती है। अगली जानकारी IPAC से जुड़ी हुई है। देखो IPAC यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, यानी चाइना के खिलाफ जो है लोकतंत्रात्मक तरीके से कैसे उसके विरुद्ध खड़ा होया जा सकता है, उसके लिए 8 देशों का एक ये अलायंस बनाया गया है। उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है, नॉर्वे है, स्वीडन है, यूनाइटेड किंगडम है और USA है। तो ये चीन के खिलाफ लोकतंत्रात्मक जो है वो विरोध जताने से संबंधित ये अलायंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाया गया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी कृष्णेंदु जो है मजूमदार से जुड़ी हुई है। ये चेयरपर्सन बनाए गए हैं किसके, बाफ्टा के। 3 वर्षों के लिए ये चेयरपर्सन रहेंगे। बाफ्टा का मुख्यालय जो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। और बाफ्टा है क्या, द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स से जुड़ी हुई संस्था है ये। अरुण सिंघल जो हैं वो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखो इसकी फुल फॉर्म जो है वो आप ध्यान रखें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। मुख्यालय पूछा जाए तो नई दिल्ली है। अध्यक्ष पूछा जाए तो रीता तेवतिया जो है वो अध्यक्ष है, जबकि CEO जो है वो किसको नियुक्त किया गया है, अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। अगली जानकारी मोहनदास पै से संबंधित है। IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। चेयरपर्सन पूछा जाए तो MS साहू इसके वर्तमान में चेयरपर्सन थे। तो सेवा प्रदाता की सलाहकार समिति के ये जो है वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में पिछले सप्ताह ही IBC को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, यानी एक बार ख़त्म कर दिया गया है। कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो अभी जो है मॉरेटोरियम पीरियड भी बढ़ा दिया गया है, तो उसकी वजह से जो है वो अभी ये इसको लागू नहीं किया जा सकता। IBC आपको पता होगा, I का मतलब यहाँ पे क्या है, इंसॉल्वेंसी है यहाँ पे, इंसॉल्वेंसी। एंड B का मतलब यहाँ पे क्या है, बैंकरप्सी है। और C का मतलब क्या हो गया, कोड हो गया। तो इसको 6 मंथ के लिए राष्ट्रपति ने सस्पेंड कर दिया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल SBI के FI और MM से जुड़ा हुआ है। FI का मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन है, MM का मतलब माइक्रो मार्केट वर्टिकल से जुड़ा हुआ है। ये सेवा जो है वो एग्रीकल्चर और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने से संबंधित है।
एसबीआई का मुख्यालय आपको पूछा जाए तो मुंबई में है। चेयरमैन जो है वो रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है। अगली जानकारी जो है वो वाटर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। जीएमआर कंपनी के RGHIA यानी राजीव गांधी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया पैसिफिक के अंदर ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन जो है वो दिया गया है 2020 के रूप में, और ये जल प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये कैटेगरी जो है जल प्रबंधन में इनको ये सर्वोच्च सम्मान यहाँ पे भारत के अंदर दिया गया है। हाल ही के अंदर जो है वो गुस्तावे ट्रॉवे जो पुरस्कार है उसके तहत भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित फेरी आदित्य शॉर्टलिस्ट जो है वो किया गया है। कौन से राज्य से संबंधित है ये? केरल से संबंधित है, तो ये भी अच्छा सवाल है। इसके बाद में आगे छोटी सी जानकारी है। एक मातृत्व स्वास्थ्य पर कार्य दल का गठन किया गया है और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जया जेटली करेगी, जिसमें मातृत्व सुधार से संबंधित कैसे कार्य किए जा सकते हैं उससे संबंधित जो है वो गठन यहाँ पे किया गया। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना इसकी रहेगी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात की जाए 2020 की 180 देशों की रैंकिंग ये जारी की गई है। भारत की रैंक की बात की जाए तो 168 भारत की रैंक है, पहले के मुकाबले इसमें सुधार हुआ है। जारीकर्ता कौन है? येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय हैं और विश्व आर्थिक मंच यानी जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहा जाता है उसके सहयोग से इन्होंने ये रैंकिंग तैयार की है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात पूछी जाए तो डेनमार्क ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस रैंकिंग में किया है। सेकंड सर्वश्रेष्ठ जो है लग्जमबर्ग है और थर्ड स्थान पे स्विट्जरलैंड है यहाँ पे। तो ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये 100% एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो है हर वीडियो के अंदर मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा जिसके जवाब जो है अगले दिन के वीडियो के साथ रहेंगे। तो पिछले जो है वीडियो में मेरा सवाल था, मेरा वेतन मोबाइल ऐप किससे जुड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कर्मचारियों के लिए एक सैलरी ट्रैकर का ये काम करेगा। स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। पुलिस में डिप्रेशन को कम करने या सुधारने से संबंधित है ये। अनीस कपूर हरून इंडिया आर्ट से संबंधित हैं यानी चित्रकार हैं। सर्वोच्च रैंकिंग इन्होंने हासिल अभी हाल ही में की है। कोलाब जो है वो फेसबुक की से संबंधित एक वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप है, जैसे टिकटॉक काम करता है तो शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप है ये। वर्ष 2020 में स्टार्टअप इकोसिस्टम में रैंकिंग की बात की जाए तो भारत की रैंकिंग 23वां स्थान है। फर्स्ट पोजीशन पे जो है यहाँ पे अमेरिका है। तो अब अपन जो है वो समय आ गया है आज के सवालों का। मैं हर दिन आपके साथ जो है वो सवाल जवाब पूछने के जो है वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डालूंगा, उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। आपके प्रयास जो हैं वो पिछले वीडियो के बहुत बेहतर रहे। कई विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, प्रयास भी बहुत अच्छा किया। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो लगातार जो है वो इस तरीके के इंटरेक्ट होते रहते हैं, तब उनका जो है वो पढ़ाई में जो है वो उनका जो इंटरेस्ट है वो दिखाई पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स देने की कोशिश करें। गलत सही जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं करंट जीके के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज के सवाल पे अपन जो है वो चलते हैं। आज का सवाल क्या है देखो, 8 जून का। हाल ही में EESL USAID द्वारा किसके तहत हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो वो जो है वो किसके तहत की गई है? सेवा अभियान के तहत, संपदा के तहत, प्रकृति के तहत, मैत्री के तहत और नोटाइन में से कोई नहीं। ये तो हमारा जो है वो आज का पहला सवाल हो गया। आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में विवरण के साथ यानी डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा जो है वो आप देंगे, डिस्क्राइब करेंगे इसको पूरा अच्छे से। इसके बाद में आज मैं एक सवाल और आपको पूछता हूँ। यहाँ पे आपको बताना है कि गावी यानी GAVI गावी जो है वो क्या है, क्योंकि इसकी चर्चाएं पिछले वीक खूब हुई है, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। तो ये 2 सवालों के जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इनके आंसर्स आपको देने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इनके जवाब जो है वो दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके जवाब ज़रूर दें। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप इसको लाइक या डिसलाइक करें और सुझाव भी आप दे सकते हैं। आपको और किस तरीके के वीडियो चाहिए, तो आप इस तरीके से जो है वो हमारे साथ बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे।
और जो है वो आप पढ़ाई में जो है वो ध्यान दें। मैं आपको इसकी PDF भी जो है वो टेलीग्राम चैनल पर जल्द ही सब जो है वो उपलब्ध करवा दूंगा। हमारी जो है वो ऑपरेटिंग टीम काम कर रही है, तो आप उसकी चिंता ना करें, आपको PDF हर वीडियो की जो है वो मिल जाएगी। आप सिर्फ जो है वो वीडियो को अच्छे से सुने, देखें और जो सवाल मैं प्रतिदिन पूछ रहा हूँ उसके जवाब आप देने का प्रयास करें। धन्यवाद।